Good morning, students. I hope you are enjoying your quarantine. So, for this situation, I am making this online video, and the topic is poem The Kite, and it has been written by Harry Ben. So, everyone likes to fly a kite. Do you also like to fly a kite? Have you even tried to? So in this poem, we are going to learn how the poet flies his kite and what happens to the kite, how it dives in the sky and how it gets crashed and how it gets stuck up in the tree. We are going to learn in this poem. Let's start. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tails and soars like a ship. The poet is saying हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यानी कि उसकी काइट जो है उसका कलर जो है ब्लू कलर है एंड इट इज़ वेरी शाइनिंग, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर है. इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, क्योंकि पोइट नई काइट लेकर आया है सो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ब्राइट है. और कौन से कलर में है? ब्लू कलर में. विद अ डाइव एंड अ डिप. डाइव मीन्स टू स्विम एंड डिप मीन्स डंक, यानी कि काइट क्या करती है, वो हवा में डाइव करती है यानी कि स्विम करती है एंड डिप, एंड अल्टीमेटली जब उसको ब्रीज नहीं मिलती सो इट गेट्स डंक, वो हवा में नीचे आने लगती है, वो हवा में डिप होती है. इट स्नैप्स इट्स टेल्स देन सोअर्स लाइक अ शिप. स्नैप्स मीन्स मूव्स फास्ट, यानी कि बहुत तेज तेज चलती है. एंड सोअर्स मीन्स राइज हाई, यानी कि ऊपर हवा में सोअर करना, यानी कि ऊपर उड़ते रहना. सो यहाँ पे काइट के बारे में बता रहे हैं कि ये अपनी टेल जो है यानी कि पीछे की जो इसकी स्ट्रिंग है बहुत इजीली मूव करती है. देन सोअर्स लाइक अ शिप, और एकदम से नीचे आकर ऊपर की तरफ जाती है. विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. टाइड्स मीन्स स्ट्रीम ऑफ विंड. अब यहाँ पे देखिए आई हैव मेड द टाइड्स, तो जो ये विंड है, जो ब्रीज ब्लो कर रही है, उसकी क्या है, ये स्ट्रीम चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ऊपर उड़ रही है. सो यहाँ पे पोइट हमें बता रहा है कि जैसे जैसे काइट मूव करती है वो अपनी टेल को स्नैप करती है और फिर से ऊपर उड़ जाती है जैसे कि कोई शिप हो, और फिर नीचे आती है एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. जब विंड की लंबी लंबी टाइड्स बनने लगती हैं तो उसके अंदर काइट फंस जाती है. एंड क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट and pulls, then seems to rest. Crest means on the top of the wave, यानी कि ये जो waves है, अब kite क्या कर रही है, it is moving up to the crest. waves के बिल्कुल top पर kite is flying. And gust means strong winds. So जो strong winds और strong breezes जो चल रही है, kite is cutting through the air and moving up to the crest. So basically the poet is saying the kite is flowing upward and downward in the direction. It is moving upwards and then comes to the ground and then upwards and then comes to the ground. It is describing the events of the kites, how it is moving and how it is falling down and how it seems to rest. अब यहाँ पे seems to rest इसलिए बोला गया है when there is no breeze, when there is no air to fly the kite, तो kite क्या होती है, वो एकदम से नीचे आ जाती है क्योंकि उसे ढील नहीं मिलती. As wind falls, जैसे कि विंड चली जाती है यानी कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है उस विंड की, तो काइट धीरे धीरे नीचे आ जाती है. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. Slack means loose, यानी कि ढीला छोड़ देना. When string goes slack, यानी कि जो काइट की जो स्ट्रिंग है जब वो लूज हो जाती है, यू विंड इट बैक, और आप क्या करते हो, और ज़्यादा ढील देते हो जिससे कि वो हवा में और ऊंची उड़े. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि हमें नई हवा की डायरेक्शन नहीं मिल जाती तब तक हम उसे स्ट्रिंग देते रहते हैं, तब तक हम उसे विंड बैक करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं. सो द पोइट इज ट्राइंग टू से दैट इन दीज डायरेक्शंस यू फ्लाई अ काइट. अ न्यू ब्रीज ब्लोज and its wings fill and up it goes. Here the wings means flaps of kite. ये जो kite के flaps हैं these are considered as wing, क्योंकि हम kite को यहाँ पे as a bird की तरह treat करें, that it is soaring high in the air.
एंड अप इट गोस, और धीरे धीरे कैसे ये काइट उड़ती ही रहती है, आसमान में ऊपर ही जाती रहती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is the kite when it's new. And again the poet is still saying the same line, that he is very happy, he is very joyful to see that his kite is very new. So यहाँ पे poet जो है हैरी, he is very happy, वो देख रहा है कि उसकी जो न्यू काइट है वो कितनी ही ज़्यादा ब्राइट है और उड़ती ही जा रही है हवा में. But a raggeder thing you will never see when it flaps on a string in the top of the tree. Raggeder means rough, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रफ चीज़ हुई है. रफ एंड डर्टी, यानी कि काइट जो ऊपर जा रही थी, इट वॉज सोरिंग हाई एंड इट वॉज मूविंग फ्रीली इन द स्काई. बट अ रैगडर थिंग हैपन्स, एक रफ चीज़, एक गलत चीज़ क्या हो जाती है? When it flaps on a string in the top of the tree. अब यहाँ पे पोइट कह रहा है that उसकी काइट जो थी आराम से फ्लो कर रही थी, but at a sudden his kite got stuck in a tree. वो पेड़ के ऊपर काइट जो है फंस जाती है, and it flaps on a string. और जैसे कोई बर्ड फंस जाती है, वो फड़फड़ा के अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है. Similarly, the kite is also flapping its wings. यानी कि काइट जो है अपने फ्लैप्स को उड़ा रही है और स्ट्रिंग से पोइट क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है. सो इन दिस होल पोम द पोइट इज ट्राइंग टू से that how kite moves up and down in the air and how it comes back to life like a bird. Here another poetic device is used. The poetic device is personification. It means treating non-living as a living being, यानी कि हम non-living चीज़ों को living लोगों के साथ मैच करते हैं, हम उनको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं. एंड इन दिस पोम वी आर पर्सोनिफाइंग द काइट एज अ बर्ड, कि कैसे बर्ड की तरह काइट उड़ती रहती है और कैसे वो नीचे आती है और कैसे विंड की डायरेक्शन में मूव करती है. एंड व्हेन इट गेट स्ट्रक इन द ट्री, कैसे ये अपने विंग्स फड़फड़ाती है और कैसे बाहर निकल आती है. सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम. ए ए बी सी B C D D E F G G H I A A J K and J K. If you want to learn what is rhyming scheme in detail, so I have pasted a link in the description so that you can know what is rhyming scheme.